सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फଳରେ प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। भारतवर्ष होची देवभूमि पुण्यभूमि। एठी माने सत सहित संग करिया पई जोगीमुनि ऋषि माने सब बेले उपदेश देइछन। सतटा को जदि न जानिबो जीवन रे सफलता मिलिबो ना। सेतिपाई संत तुलसीदास गोस्वामी मध्य कहले बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा सुलभ न सु। माने सत्संग जदि न करिवो तुमर विवेक जागृत हेइ परिबो ना। विवेकटा सत बाट देई आसे ठाकुर कहिसंती चरम पुरुष विवेकटा सत बाट देई आसे। तेबे विवेक जागृत करिया पई सत को जानिबा को पड़िबो। शंकराचार्य मध्य कहले क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार नव तरणी नौका। भागवत भी कहते जे देव दानव खगमृग सतसंगे मुख्य जोग। तेणु सतसंगटा मनीष करनी आप कुकुर बिले करेंगे श्रेष्ठ जीव मनीष जी सतसंग करी मुक्ति मुख्य निर्माण पथरे आग को आगे जाई पारे। तेणु सतसंगटा मनीष निहाती दरकार। भाई हम तो सत्संग करते नाइटी टेंडर नाइटी सब बजाऊे अनेक लोक अच्छा कहते कहीं देखते सत्संग कर कौन पूर्णता मिलूँ हजार हजार गरीब लोक अच्छा खाया तो बहुत पूर्ण मिलता। एक्चुअली हम सत्संग कर कौन किसी ये ना लोक मैंने तो लोक मैंने कह माने सत्संग कले जो पैसाटा खर्च होती अजथा गरीब गुरुबा को खाइबा को देले बरं पुण्य मिलिबो। सत्संग रे किछि पुण्य ना। संसार रे बहुत लोक अछंती सेमति कहिबे जे कहउचंती से माने सत्संग रे अजथा खर्च न करी गरीब लोक को अर्थ दान कले भलो होता एटा होती तांकर मत नै। अच्छा दुईटा जाक कथा को मिसई कहबाटा कोन ठीक होउची आपण माने तो ज्ञानी निश्चित रूप से ठाकुर धारा ग्रहण कर दीटा जाक कथा को मिसई दबाटा ठीक होउची जे सत्संग रे अजथा खर्च होउची आ गरीब लोक को खाइबा को देले पुण्य सत्संग रे पुण्य ना। ए दीटा जाक कथा को मिसई करी कहबाटा बिल्कुल उचित नहीं। कोन पई जानि गरीब लोक को सहायता सहयोग करिया कथाटी संपूर्ण ठीक किंतु सत्संग रे अर्थ अजथा खर्च होउची ଏହା उचित कथा। गरीब लोक को साहाय्य सहयोग करिया कथाटा संपूर्ण होउची ठीक। सत्संग रे अर्थ अजथा खर्च होउची एटा किंतु उचित कथा नुहे। बुझि परछन रे कथा जे कहउचंती से केबे भी सत्संग करू नथिबे एटा हम निश्चित हो कि नै। से केबे सत्संग करू नथिबे जे कथाटा कहउचंती किंतु तांको आखपाख अंचल रे जेउठी जेते गरीब लोक अछंती तार अनुसंधान करी कोन से जनक लोक समस्त दरकार रे आसुचंती समस्त व्यवस्था करचंती ये बुझियो तो जे समस्त दरकार आसुन से अनुसंधान करी करी गाँ गाँ कोड़े गरीब अच्छा समस्त व्यवस्था करुँच देखिए पचार कारण कौन जान एपरी से कहते माने अन्यर उपकार जो चेतना पाई से कौन सी परिवेश रे होउथिबा सत्संग ही से चेतना पाओ ना। बुझि परछन सत्संग रे चेतना मिले किंतु आमे सत्संग जो चेतना को अर्जन करूछंती सत्संग रे जे चेतना किछि मनुष्य चेतना पाउछि ज्ञान अर्जन करूछि से भावधारा तांको भितरे ना। बुझि पर आमे ज्ञान अर्जन करूछि सत्संग आसिले से विचारधारा तांको भितरे ना। जी परोपकारी दयालु क्षमाशील ता जीवन रे जेते दिव्य गुण अछि ता भितरे जहा अछि ताहा कहार प्रभाव देख कहले टुकुना भाई जार परोपकार मनोवृत्तिटा अछि सेटा कार प्रभाव से भावधारा ना सत्संग प्रभाव ना। सत्संग न कले दिव्य चेतना आसीबो जे मो परोपकार करिबि एटा केबे भी आसीबो जदि संसार रे एपरि केही अछंती से ईश्वर उपासना करती नहीं सत्संग करती नहीं मात्र गरीब को साहाय्य कर। बुझिपाल जदि किए एमती अच्छा से जीवन चर्चार अंतराल को दृष्टि निक्षेप करेंगे कौन स्वार्थ कर साहाय्य कर मनोवृत्ति भीतर आसब
ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି ପଦାରେ ପଡି ନାହିଁ। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ବିନା ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ ବିନା ଜଣେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ପକେଇ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିପାରିବ? ଜ୍ଞାନ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱ କୋଉଠୁ ମିଳେ? ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ମିଳେ। ଜଣେ ଏ ଜନ୍ମରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥାଇ ନପାରେ, ଯଦି ତା ଭିତରେ ପରୋପକାର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣଟା ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ସେଇଟା ହଉଛି ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସଂସ୍କାର। ଏ ଜନ୍ମରେ ସେ କରିନପାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେଟା ହଉଛି ତା ଭିତରେ ସଂସ୍କାରଟା ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକରି ଅଛି। କୌଣସି କାରଣରୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ, ବୁଝିପାରୁଛ? କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାରଟା ତା ଭିତରେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକରି ଅଛି। ନହେଲେ ଜଣେ କେବେ ପରୋପକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଋଷି ମୁନି ଗଣ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ପରୋପକାର ଭାବନା ନଥିଲା? ନଥିଲା? ଥିଲା ନା? ସେମାନେ ପରୋପକାର କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସତସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସତସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା ସେମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ନିଜେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତେ କାହିଁକି? ଆଉ ଆମକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାନ୍ତେ କାହିଁକି? ସତସଙ୍ଗ ନ କଲେ ମଣିଷ ଆଉ ପଶୁ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ରହିବ ନାହିଁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ସଂସାରରେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବିରୋଧ କଲେ କଣ ସଂସାରରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ବରଂ ନିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକେ ଏମିତି କହନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କଣ ବାସ୍ତବତାଟା ଲୁଚି ରହିଛି, ଏବେଠୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବାସ୍ତବରେ କଣ, କାହିଁକି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଗରିବ ଲୋକକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ସେଇ ପଇସାରେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଆଲୋଚନାଟା କଣ? ଆମେ ଯୋଉ ବସିକିରି ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଲୋଚନାଟା କଣ କହିଲେ? ଆସ ମିଳିମିଶି ଲୋଚନ ଖୋଲିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଲୋଚନା। ଲୋଚନ କହିଲେ କଣ? ଆଖି। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପ୍ରଶ୍ନ ପରିପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା, ସେଥିରେ ଆମର ମୁଦ୍ରିତ ଲୋଚନଟା ଖୋଲି, ବୁଝିପାରୁଛ? ମାନେ ସାଧାରଣ ଆଖିକୁ ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହଉଛି, ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ତାର ସତ୍ୟତାର ଆବିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁଟା ଖୋଲିଯିବ। ଖାଲି ଆଖିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆଖିରେ କଣ ଦେଖୁଛୁ? ଆମ୍ବ ଗଛଟା ହଉଛି, ତା ପତ୍ର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କଣ ଆମର ଦର୍ଶନ ହଉଛି? ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତର ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ତରାଳ ଯୋଉ ବାସ୍ତବତାଟା ଲୁଚି ରହିଛି, ତାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ହଉଛି କି? ତା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଲୋଚନ ଦରକାର। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ଆସ୍ତିକ ମାନଙ୍କର ସମୂହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା। ଆସ୍ତିକତା ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଲୋଚନ ଉନ୍ମିଳନ କରାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଆଲୋଚନା। ତେବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର କି ଦରକାର ନାହିଁ? ଆଲୋଚନା ନହେଲେ କଣ ଲୋଚନ ଖୋଲିବ? ତେବେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ଆମର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆମେ ମାନବ। ମନୁ ଆମକୁ ଅବୟବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ହେଉଛେ ମାନବ। ମୁଁ ତ ଅନେକ ଥର କହିଛି ଯେ ସଂସାରରେ ଲୋକ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ନର ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମାନବ ବି ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ବି ଅଛନ୍ତି। ମାନବର ଲକ୍ଷଣ କଣ ନା, ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ଥୂଳତଃ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ତାର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଦରକାର ବେଳେ ନିଜେ ନ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଦବ, ଏଇଟା ହଉଛି ମାନବ ଚରିତ୍ର। ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମରେ ଜୀବ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ସେମାନେ ତ୍ୟାଗର ପରାକାଷ୍ଠାଟା ଦେଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଚରିତ୍ର ହଉଛି କଣ? ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ମାନବ ଯାହା ମଣିଷ ତାହା। ଭାଗବତ କହିଲେ ମଣିଷ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। କଣ ଦେଖି ଈଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀର ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଖିକିରି ଖୁସି ହେବେ, ସନ୍ତୋଷ ହେବେ, ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ତେବେ ଏଟା ହଉଛି ମଣିଷ। ତେବେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟା କଣ? ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖିଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟା ମଣିଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମଣି କହିଲେ କଣ କହିଲ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ? ମଣି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ। ଆଉ ମଣି କହିଲେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ। ଠାକୁରେ ଆମକୁ କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି ତୋତରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ମଣିରେ, ମଣିରେ ବୋଲି ବହୁ ଜାଗାରେ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମଣି ତୁଲ୍ୟ ଆମେ ହଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ମଣି ଭିତରେ ଯିଏ ଈଶ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ ହଉଛି ମଣିଷ। ଯେମିତି ସୁରେଶ, ସୁରେଶ କି? ସୁର ମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଈଶ କି? ଇନ୍ଦ୍ର। ସୁରେଶ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ମହେଶ, ଦେବେଶ, ଗିରୀଶ,
जी महान बा मोहियान श्रेष्ठ ताको ईश्वर बोली कुआଯାଏ। श्रेष्ठ दुर्लभ जन्म पाइथिबा जीव मानक मध्यरे जी मणितुल्य ईश पदवाच्य सी होचे मनीष। मानव लक्षण कौन है कहले स्थूलतः अन्यर दुख देखिले ताको उपकार करे, समस्यार समाधान करे। स्थूल भाव शारीरिक परिश्रम करी हो, समय विनियोग करी हो बा धन देई हो, से स्थूल भाव अन्यर उपकार करे। बुझिपार जेने गांधी, गोपबंधु, देशप्रेमी, समाजसेवी एई माने से श्रेणीभुक्त। बुझिपार तेबे शारीरिक परिश्रम करिबा पई तांको शरीर योग्य, सेमाने समर्थ आउ दक्ष। जी भी शारीरिक परिश्रम करी न पारिला से धन खर्च करी परोपकार करि पारिबो। ओके समस्त कोन श्रम देई पारिबो, कि धन देई करी सेवा करि पारिबो। ता पाखे धन अछि। ठाकुर चरमर कैबल्य कणिकारे कहउछन्ति जे अन्यर दुख देखि जा भितरे दया भाव जात हुए नै से होछि पापात्मा। ठाकुर लिखि दिछि। तबे कहिबार कथाटा कोन हैला ना मानव भितरे दया भाव थिबार से अन्य को स्थूलतः साहाय्य सहयोग करे, ता देह को खटेई हो बा धन देई करी। किंतु जी मनीष चरित्र से समस्त को स्थूलतः साहाय्य करि पारे ना, मानस क्षेत्र में साहाय्य करे। बुझि पारछन ना मनीष भितरे मानव ठारू आहुरी अधिक दया भाव थाए। मानव भितरे जेतिकी दया मनीष भितरे आहुरी अधिक दया भाव थाए, हेले से धनर अधिकारी होई न थाए। से ईश्वरीय शक्तिर शक्तिमान होई थाए, दिव्य ज्ञानर अधिकारी होई थाए। सृष्टि और स्रष्टांक संबंध में ता भितरे यथार्थ धारणा सब थाए। सृष्टि कौन, स्रष्टा पुरुष की ए समस्त धारणाटा मनीष भितरे थाए। बुझि पारछन ना कथा। तेणु ताकू सब जल जल करी देखा जाऊ थाए। जे मनीष ताकू सब जल जल करी देखा जाऊ। ए संसार रे किए केउ कारण दुख पाउछि, कर्म करणे फल पाई प्राणीता अवश्य भुंजई। जे दुख जंत्रणा पाउछि, विपद आपदर शिकार हेउछि, अभाव रे पडिछि, से काहीकि एपरि अवस्था भोगुछि मनीष को सब जणा थाए। जे मनीष ता भीतर दिव्य ज्ञान अछि परा, मनुष्य देह दिव्य ज्ञान, तेणु से सब जानी पाए सृष्टिर नियम संपर्क। बुझि पारछन जीव कर्म फल भोग न कले शुद्ध पवित्र निष्कंटक होई परिबो नाही। शुद्ध पवित्र निष्कंटक न हेले मुक्ति मुख्य आड़ को जाई परिबो नाही। तेणु प्रत्येक जीव तार कर्म फल को भोग करबा उचित, दरकार, निहाती दरकार। ए दिव्य ज्ञान रो चिंतनटा मनीष भितरे थाए। बुझि पारछन ना भाई, मानव भितरे मानविकता थाए, दया भाव थाए, मात्र से सृष्टिर निष्ठुर वास्तवता को जानी पारे न। तेणु निजे दुख सही अन्य को सुख दबा से चेष्टा करे, एटा मानव चरित्र। किंतु मनीष को सब जणा थाए, दिव्य ज्ञान अधिकारी ना, से जानी थाए कि को कारण दुखटा पाउछि, को कर्म करी किए को फल भोग करूछि। तेणु अन्य को साहाय्य करिया पई आगभर होई थाए, अग्रसर होई थाए कि जे मानव। गांधी गोपबंधु भलिया जो लोक माने से संगे संगे आगभर होई जाय ना, चलो जीवा ताको साहाय्य करिया। किंतु मनीष कोन करे जानि छ, मनीष चरित्रटा होई मनीष भितर जेहेतु दिव्य ज्ञान अच्छी से सब जानी पारुछि ना, ए लोकटा एई कर्म करिवारु सेई फलटा भोगुछि। ठाकुर चरमरे जेंति लेखिले जे पर घर भंगा दोषरु सर्पाघात पड़ी विपद पड़े। तेबे जाको सापटा कामुडी देला जे दिव्य ज्ञानी से जानि जे रा पर घर भांगी थिबारु ताको सर्पाघात दोषटा लागि। किए केते जन्म कुर्मी कीट हबो, हाथी जन्म पाइबो, ठाकुर चरमरे सब क्लियर भाव लिखि दे नांती। बुझ पारछ ना मनीष को स्पष्ट देखा जाए से काहे कि ए मनीष को केउ कर्मर केउ फल भोग करिया पड़े। तेणु से कोन करे जानि छ, दिव्य दृष्टि थिबारु से तो दुख पाइबार असल कारण को जानि पारिला। तेणु संसार रो दुख मोचन पाई से अन्य प्रकार रो योजना बाध्य व्यवस्थाटा करे। से प्रभु को प्रार्थना करे, प्रभु आपण सर्वनियंता, ए लोकर दुख देखि मु सही पारु नाही, मो भितरे दया करुणा भाव थिबारु ता पई मते व्यस्त विव्रत लागुछि। मु आपण को विनम्र प्रार्थना करूछि, हे ठाकुरे तार दुख को हरण कर। एटा मनीषर काम। गोटे कथा विचार करिया जे संसार रो जेते लोक सब दुख रे अछि, आमे स्थूलतः अन्य को साहाय्य सहयोग करी समस्तंकर दुख को हरण करि पारिबा ना नाही। दुनिया जिते दुखी लोक अच्छा कहते जे सत्संग न करी तमें से पैसा रे बरम गरीब लोक को खाइबा दियो। दुनिया केते अभाव नाटन रे अछि, किए अनावस्त्र होइकरी अछि, किए भोकिला होइकरी अछि, किए निराश्रयता मुंड ऊपर छात खंडे नाही। आज
अच्छा दुनिया जाक समस्त दुख को आम हरण कर दुनिया जेते दुखी अच्छा चेष्टा करी आम समस्त अभाव को दूर कर चेष्टा कले जी प्रारब्ध को भोग करुची ताकू लक्षे टंका देके ता जीवन दुख को आम संपूर्ण मोचन कर ना करी न पारिले मनीष दया गुणर विभूषित होगा शास्त्र उपदेश ठाकुर चरमनाथ षष्ठ संख्या चरमर कल्याण दलित जड़े भाई धन दौलतर अधिकारी तो अन्य जड़े दांडर भिखारी यही वैषम्य अतीव तीव्र परस्पर साहाय्य सहयोग सहानुभूति रहिले सकले साम्य भाव जीवन अतिबाहित करते ए पृथ्वी में नित्य शांति विराजमान करता ठाकुर कहीदेले तेणु जो मान पाखे निजर आवश्यकता मेन्टेवा धनटा अच्छी एवं अन्य को देला भली ताके सामर्थ्यटा अच्छी से दबा कथा साहाय्य सहयोग करिया हेले जेते देले मध्य अभावीर अभाव दुखीर दुख को संपूर्ण रूप से किए चेष्टा करी दूर करि पारिबो ना पारिबो ना सामयिक भाव में कहार दुख को आम दूर कर दे पारिबो बुझिपारछ तेणु सृष्टि रे एमिति गोटे व्यवस्था अच्छी जो व्यवस्था द्वारा दुखीर दुख को हरण करा जाई पारिबो सबुदिन पर एटा कोन जानिछ सेटा होई सत्संग सत्संग रे व्यक्ति बसिले से जानिबो कोन करी मु आज ये दुखटा पाउछि कोन कले मोर दुख लाघव हेबो कर्म आ कर्मफल संपर्क रे तार संदेहटा मोचन हे जीवो केवल सत्संग रे बसिले सेति पई ठाकुर पुरा बाणी देले सत्संगे बसिले दूर संदेह दूरेई रहिले अंतरदाह ठाकुर लिखिचंदी सत्संग न कले मनीषर संदेह दूर होई परिबो नाही तार आज ये परिस्थितिटा काहे कि उपजिछि आज ये अवस्था से काहे कि भोग करूछि से संपर्क से बुझी पारिबो कोठु सत्संग तेणु महापुरुष गण सत्संग आह्वान देइछन्ते अनादि काल बुझी पारछ ना समग्र पृथ्वी रे कर्म दोषरु दुख पाउथिबा मनीष मानकर दुख को का द्वारा हरण करिबो सत्संग द्वारा ठाकुर मध्ये आ गुटे बाणी देइछन्ते जे मो कथा श्रवणे संशय दूर अज्ञान अंधार होइबो दूर अज्ञानता दूर होइबो तबे से अज्ञानता कोन कि मु काहे दुख पाउछि मु जानिनी आ कोन मु अज्ञानता भीतर रहउछि आ एटा सत्संग रे बसिले हरि कथा श्रवण द्वारा संदेहटा दूर होई जिवो तेणु सत्संग द्वारा जो कार्यटा हेई पारिबो स्थूल साहाय्य द्वारा से कार्यटा हेई पारिबो आमे स्थूल साहाय्य करिबा पृथ्वी रे केते दुखी अछन आमे जेते चेष्टा करले भी समस्तकर दुख को हरण करि परिबा किंतु सामूहिक भाव गोटे सत्संग कर सब समस्त को से जगह को डाकी परिबा कि नहीं माने दयाशील होई कहार अभाव को सामूहिक भाव पूरण करि परिबा अपेक्षा सत्संग करी चिरंतन ताकू आनंद दबाटा आमर करणीय कर्तव्य आम साहाय्य द्वारा तार कर्मफल को आम काटि परिबा कि गोटे लोकर प्रारब्ध को हानि कर दे परिबा कि ना किंतु से व्यक्ति जेउठी बसिले तार प्रारब्ध हानि हे परिबो एटा को जगह सत्संग आम ताको सत्संग को डाकी परिबा ठाकुर से व्यवस्था आम करि परिबा ना सत्संगटा ठाकुर कहले विधि पूर्वक नियमित सत्संग रे योगदान कले प्रारब्ध हानि तेणु आमे सत्संग व्यवस्था करुछन्ति सत्संग द्वारा व्यक्ति तार स्वभाव को सजाड़ी दे पारि प्रकृति प्रवृत्ति को नियंत्रण करिवार बाटटा ताको मिलिजिवो मार्गदर्शन हेजिवो तेणु आपण मानकु जिए जेते कहिले भी सत्संग रे खर्चटा अजथा करुछन्ति ना जथा करुछन्ति अनिल भाई तुम निजे कहतो जथा खर्च ना अजथा खर्च कोन चिन्ह ताको जथा खर्च ना अजथा खर्च जथा खर्च सत्संग करी आमे ता भितरु अज्ञान अंधकारटा दूर कर दे परबा ता कर्म फलटा से काहे भोग करू जेते बुझी जीवो से असत बाटरु सत बाटकु आसी परिबो ना तेणु आमे लोकों को साहाय्य करिबा जो माने आपन के कथाटा कहिले से मानकु आपन माने भी कहिबा दरकार जे आमे रोग हेला परे औषधर व्यवस्था करूछु पुणी बिलकुल रोग केमिति न होबो ता व्यवस्था मध्य करबस बुझे जे करिवो ताकू आजि देलो तार काली पुण्य भाव रहबो कि नाही काली दबो केते दिन देई परिबो तबे दरिद्रता केउ कारण रु आसे कोन कले दरिद्रता दूर होबो से सत्संग रे बसिले सचेतन होई बुझिथिबो से लोक को आमे सेति पई सत्संग करूछु आ करौछु जीव ता निजर परिचय पाऊ एहा होछि हमर लक्ष्य
सतसंग आलोचन जीव आलोकित होई अंधार भितर लुचि रही तार कर्म दोष को से स्पष्ट भाव देखी पारे बुझिपाल। तेणु आमे माने टंका खर्च करी जो सतसंग करूचु ताहा केबे अଯଥା नुहे ताहा जथा एटा करबा दरकार। मनुष्यर दुख संताप अभाव अनाटन संपूर्ण भाव केमिति अपसारित हो तार चिरस्थायी बंदोबस्त होचे सत्संग। अच्छा आम संसार में गोटे कथा कहुई जे मानव सेवा हूँ माधव सेवा। मुझे गोटे उदाहरण दे आपण मानक कहूँ केमिति मानव सेवा माधव सेवा केमिति देख गोटे विधवा स्त्री लोकटे अलग लोक गोटे काम करे जो काम तुणी कहते चाकराणी घर सब काम तार गोटे बोली पुओ से जो रहते से साई कहीं भल पाते 1.5 किलोमीटर दूर गोटे धनी लोक करे से जाकर काम करे बासन कुसन मारे लुगा सफा करे घर झाड़ू मारे काम बाली से विधवा स्त्री लोकटार दिने बाप मरी जाए बाप घर संखोली से बाप घर को जो गला से गोटे पुओ को नहीं पार्लानी कहीं तार 10वीं श्रेणी परीक्षा था छुआटा परीक्षा दब ना अजा घर को जापर तेणु से गला घरे रहा तेज से खाइब कौन छोट पिलाटा पाठ पढ़ो ना निजे रोषे कर समय को नष्ट कर परीक्षाटा ना परीक्षा चली अलरेडी तेणु कौन करागला से माने तार जो मालिकाणी धनी लोक जे मालिकाणी बुढ़ी मालिकाणी भारी दया भारी उदार चरित से कहला हौ हौ तू तोर जदि तो बाप घर को जाऊँ जा मु अलग लोक पाखे काम करदेवी किंतु तू जो 2-3 दिन से रहबू छुआटार परीक्षा चली मु खाइबा आम घर ता पाखो पठेबी आत्मा को आत्मा मिसीगला पर मालिक कौन चाकर कौन मुझे ता अंतर को बुझिली से मो अंतर को बुझे ना समस्ते तो समस्त उपकार करेंगे ना मानव सेवा पूरा माधव सेवा तेणु ये केमी माधव सेवा है शुण तो ये जो बुढ़ी मालिकाणी कौन कला खाइबा पठेब बोली कथा देला पिलाटी पाठ पढ़ो तेणु रोषेईबास कर मामू घर को भी गलानी तेणु बुढ़ी कहला किसी दरकार ना मुझे खाइबाटा ता पाखे पहुंचे दैव जोग को जिते बड़े प्रथम दिन खाद्य पठेब किए बुढ़ी कहीं घर भी अलग लोक कहीं ना अलग लोक नथिबार बुढ़ी कौन कला तार सान पुअर गोटे झील जी की 8म श्रेणी पाठ पढ़ुची नाबालिका ता हाथ में खाइबा टिफिन टा पठेदेला चाकराणी पुआ पठेदेला ये तार स्कूटी रे जाइकरी घरे पहुंचीगला स्कूटी रे जाइकरी पहुंचीगला ये पहुंचीगला बेलू चाकराणी पुओटी परीक्षा देकी घर को फेरी आसी सारी था तेणु ये जिते 13 वर्षर झीलटी पहुंचीगला श्रद्धारे आई ताकू जेजेमा पठेई तेणु से टिफिन टा नहीं से पिला को बढ़ेदेला से पिलार गोटे खराब दृष्टि पड़ा 10वीं श्रेणी पिलाटा किंतु खराब दृष्टि पड़ा ताकू बेहले से कहला कहला तुम बड़ लोक बोली आम घरे कौन 5 मिनिट बसी पार कहीकि ये या भर गोटे भल भावटे अच्छी से जाकि घर भर को चलीगला घर भर को जो चलीगला सी बलात्कार कर 15 वर्षर पिलाटा 13 वर्षर झीलटा तेज मत कह मानव सेवा माधव सेवा ए क्षेत्र में सार्थक है कि कहतु गरीब को साहाय्य कला सी तेरे फलटा कौन मिलला तेरे जगत रे जेते लोक अच्छा समस्ते कौन मानव मानव सेवा माधव सेवा कह जाए लोक ता माने न बुझिक कहते गरीब को खाइबा को दियो मानव सेवा माधव सेवा तेरे समस्ते कौन जगत जाक मानव समस्ते कौन माधव मानवर सेवा करने कह जाए जी पर उपकारी जी मानव जी पर उपकारी सी हूँ मानव तेणु बलात्कारी को आम मानव बोली कहबा कि 10वीं श्रेणी पाठ पढ़ुवा से जो 15 वर्षर पिला किशोर भितर ये विकृत भावनाटा कौट आसला मत कहल अनिल भाई कौट आसला सतसंगर भाव सतसंगर भाव से सतसंगर प्रभाव तांको ऊपर पड़ी ना सत कौन असत कौन पाप कौन पुण्य कौन से विचारधारा भितर ना तेज है असुविधा कौन है मानव सेवा जदि माधव सेवा तेरे माधव सेवा मानव सेवा नुहे कि संजय भाई जदि मानव सेवाटा माधव सेवाटा मानव सेवा कि नुहे परिपूरक तत्व कि नुहे तेरे आम कौन सत्संग कर कार सेवा करुचे माधव सेवा माधव सेवाटा मानव सेवा नुहे आम सत्संग करके लोक को सचेतन करूने पाप कौन पुण्य कौन बोली आ पैसाटा अଯଥାରେ खर्च होउची सत्संग करवाटा अଯଥା कि कहतु टुकुना भाई
ମାନବ ସେବା ବି କର, ମାଧବ ସେବା ବି କର। ଉଭୟଟା ହଉଛି ପରିପୂରକ। ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅନ୍ୟଟି ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ମାଧବଙ୍କୁ ତମେ ଚିହ୍ନିନ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିନ, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାରଧାରା ତମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତେବେ ତମେ ଯିଏ ଉପକାର କରିବ ତାକୁ ତମେ ବଳାତ୍କାର କରିବ, ଅପକାର କରିବ। ଏ ସଂସାର ଗୋଟାକ ଯାକ ଦେଖୁନ, ଯିଏ ଅତୀତରେ ତୁମର ଉପକାର କରିକି ତମକୁ ଉପରକୁ ଚଢେଇଥିଲା, ତମେ ବଡ ଲୋକ ହେଲା ପରେ ତାର ଚେରଟି କାଟୁଛ। ଏଟା କାହାର ଅଭାବ? ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅଭାବ। ତେବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାଟା ଅଯଥା ନା ଯଥା? କଣ ଭାଇ? ଆଉ ଗରିବକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସୃଷ୍ଟିରେ କେତେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ସେ ଗରିବ ହେଇଛନ୍ତି? କଣ ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ? ଅଲଜ୍ଜା ମାତୃ ଦୋଷେଣ ପିତୃ ଦୋଷେଣ ମୂର୍ଖତା, ଅଦାତା ବଂଶ ଦୋଷେଣ କର୍ମ ଦୋଷେଣ ଦରିଦ୍ରତା। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ କର୍ମ ଦୋଷରୁ ଆଜି ଦରିଦ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନବିକତା ଅଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୟା କରିବା, ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ମଣିଷକୁ, ଗରିବ ଲୋକକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯଦି କରିବା, ଗରିବ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ମଦର ଟେରେସା ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ମୋ ଗାଁରେ ମଦର ଟେରେସା ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିଛି, ସେ ବିଶ୍ୱ ସେବିକା ବୋଲି। ତାହେଲେ କଣ ଭାବନାଟା, କଥାଟା କଣ ହେଲା? ସିଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ, ଯୋଉ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନବର ସେବା କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଅନ୍ୟକୁ ସେବା ପରାୟଣର ଆଦର୍ଶକୁ ଦେଖେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ, ସେବା ସଂଘ ତିଆରି କଲେ ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ ନାଁରେ, ମଦର ଟେରେସା ସେବା ସଂଘ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତି ଜାଳିଦବା, ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାନବିକତା ଆସିବ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତା ଆସିବ। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ କଲେ ସତ ଭାବନା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତେବେ ଯାଇ ସାର୍ଥକ ହବ ସେ ଯୋଉ କଣ ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ, ମ ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीनी दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सत्संगर ज्योति न जड़िले, प्रेमर गंगा न बहिले, गरीब दुखी को किए कुंडई पार? राम भगवान राजपुत्र, किंतु जंगल को गला पर भालू मांकड़ को सबर जाति की कुंडई। ए ज्ञानटा सत्संगर रामचरित्र न शुणिले तुम बड़ पड़िया जीव, तुम्हें छोट लोक को कुंडई पार? तेरे गीत सार्थक केमती हम? ए दार्शनिक संगीत। तेरे सत्संग जथा ना अजथा?